जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल लर्निंग एमएस में। और आज का हमारा टॉपिक है संधि, जिसमें हम संधि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषय डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, अर्थात दो शब्दों या दो ध्वनियों का मिलना। तो दो वर्णों या ध्वनियों के विकार से होने वाले विकार को ही हम संधि कहते हैं। जैसे एक शब्द है विद्या और एक शब्द है आलय, तो जब इसे मिलाया गया तो एक नया शब्द बना विद्यालय। इसी तरीके से सु प्लस उक्ति, इससे एक नया शब्द बना सूक्ति। गढ़ प्लस ईस, इससे बना गणेश। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों के भी प्रकार होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर संधि को डिटेल में सीखेंगे। इनकी बाद की दो वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कवर करेंगे, जिससे धीरे धीरे आपको तीनों संधियां अच्छे से आ जाएं। तो शुरू करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि होती है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय। अब देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। स्वर संधि का सबसे पहला प्रकार है गुण संधि, और इसका नियम है यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ू उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ए, ओ और अर आए तो वहाँ पर गुण संधि है। ए ओ अगर बीच में आता है तो आप तुरंत बताइए गुण संधि, और अर अगर लास्ट में आता है तो वहाँ भी है गुण संधि। अब देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे राजा प्लस इंद्र से बना राजेंद्र, इसमें एक की मात्रा आई गुण संधि। सूर्य धन उदय से बना सूर्योदय, बीच में ओ की मात्रा आई गुण संधि। सप्त धन ऋषि, जिससे बना सप्तऋषि, अर आया लास्ट में तो यह भी है गुण संधि। और इसी तरीके से है गंगा धन उर्मी, जिससे बना गंगोर्मी, और इसमें ओ की मात्रा आई बीच में तो यहाँ भी है गुण संधि। दूसरा स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और जिसमें भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ आए तो वो सभी दीर्घ संधि में आते हैं। जैसे देखते हैं इसके उदाहरण में। गिरीश, बड़ी ई की मात्रा आई। भानुदय, बड़ू ऊ की मात्रा आई। शिवालय, बड़े आ की मात्रा आई। कोणार्क, बड़े आ की मात्रा आई। और देवाशूर, इसमें भी बड़े आ की मात्रा आई। तो जिसके भी सेंटर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ और री दिखे वहाँ पर आप दीर्घ संधि बताइए। स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ आप समझिए बूढ़ा से। जैसे गुण संधि में ए और ओ की मात्रा आती है
उसी तरीके से वृद्धि संधि में ए और औ की मात्रा बीच में आएगी। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, सदा धन ऐ बराबर सदैव, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, एक धन एक बराबर एक एक, और वन धन औषधि बराबर वन औषधि। इन सभी के बीच में आपको डबल मात्रा दिखेगी। स्वर संधि का चौथा प्रकार है यड़ संधि। और यड़ संधि में कोई ना कोई अधूरा शब्द जरूर आएगा इसके बीच में, यही इसकी पहचान है। हर शब्द देखिए आपको इसमें कोई ना कोई अधूरा वर्ण जरूर दिखेगा। जैसे अत्यावश्यक में, प्रत्येक में, अन्वेषणम में, स्वागतम में और व्याख्या में। तो आप 3 शब्द याद रखिए, या, वा और रा। जो अधूरे शब्द होंगे वो इन्हीं 3 के साथ जुड़े होंगे। स्वर संधि का अंतिम प्रकार है अयादि संधि। जो बिल्कुल सिंपल लिखे वही अयादि संधि है। जैसे पवन, धात्विक, नायिका और भवन। इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो ऐ, आओ और आए, ये 3 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। अगर यही 3 बीच में आ जाएं तो समझ लीजिए अयादि संधि है। अब हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ। तो संधि, संधि इसका शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हमने स्वर संधि पढ़ा। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ और अयादि संधि। जिससे गुण संधि को हम पहचानेंगे, ए और ओ की मात्रा बीच में आ जाए और री लास्ट में आए, वहाँ गुण संधि है। वृद्धि संधि, वृथा बूढ़े के अर्थ से। जैसे गुण संधि में ए और ओ है, उसी तरीके से वृद्धि संधि में अगर डबल मात्रा लग जाए, मतलब ए और औ हो जाए, तो वहाँ पर वृद्धि संधि है। यड़ संधि, कोई ना कोई अधूरा शब्द बीच में आ जाए, यही इसकी पहचान है। और अयादि संधि, अयादि संधि सबसे सिंपल संधि है। अय, अव और अवि बीच में दिख जाए, वहाँ अयादि संधि है। दीर्घ संधि का मतलब है सबसे बड़ा, जैसे आ, ई और बड़ो ऊ जिसमें भी दिख जाए वहाँ दीर्घ संधि है। आई होप दोस्तों आपको संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कोई भी संधि अब आपको दिखेगी आप तुरंत बता देंगे कि कौन सी संधि है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।